जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि यहाँ पे आप जान रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ठीक है, जनवरी 2022 से लेके अभी तक का मीन्स अभी अगर सितंबर चल रहा है तो जितना भी मंथ आते जाएंगे वहाँ हम लोग 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स को मीन्स 2023 के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे फर्स्ट जो क्लास था जनवरी मंथ का 2022 का, उस करंट अफेयर्स में मैं काफ़ी डिटेल से इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुकी हूँ। ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पे हम लोग फरवरी मंथ के बारे में देखने वाले हैं, फरवरी 2022 का देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ अपने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, और क्लास ये दूसरा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे झारखंड के अगर जो भी एग्जाम्स जो आगामी परीक्षा आने वाले उसे आप देना चाहते हैं तो उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके विजिट कीजिए। वहाँ आपके मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट पेपर वगैरह है तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है नेशनल इंटरनेशनल प्लस झारखंड रिलेटेड, तो ये मात्र 149 रुपीज़ में है फ्रेंड्स। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। आप सीजीएल पेपर 3 का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ साफ साफ तौर पर मेंशन है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा फरवरी मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं यहाँ उसे लेके आई हूँ। ठीक है, तो फरवरी 2022 के जो भी 28 दिन होते हैं उससे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के तौर पे रहा है मैं उस प्रश्न को लाई हूँ। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि 2022 फरवरी मंथ वाला है ये। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं बुक के भी नाम पूछे जाते हैं, मीन्स जो राइटर है ये किसने लिखा है, तो ये वर्तमान में रहा है इसीलिए ये मतलब संभावना हो सकती है। तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक इनके द्वारा, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। ये क्या है, तो ये फर्स्ट IPS महिला ऑफिसर रही थी इंडियन पुलिस सर्विस में, रिटायर हो चुकी है, टेनिस प्लेयर भी रह चुकी है, पॉलिटिशियंस या सामाजिक कार्यकर्ता है, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर वहां पे उपलब्ध है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जानते चलना है। प्रश्न 2, हाल ही में किसने लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय वर्तमान समय में कौन है? तो आप सभी को पता है नितिन जयराम गडकरी जी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स चेन्नई सुपर किंग्स, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता गया था। ठीक है, तो वही अगर जापान का अगर कैपिटल के बात बताऊं तो टोक्यो, और करेंसी यहाँ की येन हो जाएगी। तो इसे भी आपको साथ साथ चलते चलना है, और ये एशिया महादेश का ही एक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो सबसे पहले स्थान पे बेंगलुरु आता था, स्टार्टअप राजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी दिल्ली जो है इसे पछाड़ा दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स चाइना, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी प्रोडक्शन बोला जाता है कि चाइना में घर घर में इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं चाइना की कैपिटल के बारे में बात करें तो बीजिंग, और यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा युआन यहाँ की करेंसी है। हमारा ये क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इसे भी आपको साथ साथ में ध्यान में देना है। प्रश्न 7, भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है? तो फ्रेंड्स इसका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई के द्वारा। यूएई और भारत ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगी, अबू धाबी, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, दिरहम इसकी करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो गैर नाटो के रूप में ये घोषित किया है, तो किसे किया है? तो प्रश्न 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। ठीक है, तो कतर देश को, अमेरिका को आप जानते हैं अमेरिका का एक नाटो अपना
संगठन बनाए हुए जहां पे यूक्रेन शामिल होना चाहता था, जिसके कारण ही इतना यूक्रेन और रसिया युद्ध आपको अभी तक देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे वो भी 2022 फरवरी में ही स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन सी कतर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कतर की अगर करेंसी पूछे तो कतारी रियाल इसकी करेंसी हो जाएगी और इसकी कैपिटल दोहा। ठीक है, दोहा आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे समिट वगैरह होते रहते हैं, गेम्स वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो प्रश्न 9 ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ईटानगर इसकी कैपिटल है। प्रश्न 10 हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? सूरत में बनेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। प्रश्न 11 कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, हमारा देश। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। प्रश्न 12 किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रश्न 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता है, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये भाला फेंक में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये एक बहुत युवा प्लेयर आप इन्हें बोल सकते हैं, खिलाड़ी, हमेशा गोल्ड मेडल भाला एथलीट में ये मतलब जीत के लाते हैं, काफ़ी गर्व महसूस होता है। तो इंडिया के लिए भी ये काफ़ी एक कीमती खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13 किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही छत्तीसगढ़ की कैपिटल पूछिए तो रायपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी झारखंड का बॉर्डर शेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो ये कौन स्टार फुटबॉलर है? तो सुनील छेत्री के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो प्रश्न 14 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसकी कैपिटल हैदराबाद। प्रश्न 16 सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये जयपुर में रखा गया है। ठीक है, राजस्थान, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया था? 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 फरवरी को मनाया गया था। प्रश्न 18 2022 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो 2022 में जो फोर्ब्स एक मतलब अमेरिकी पत्रिका बोल सकते हैं आप, मतलब ये रिपोर्ट जारी करता है कौन व्यक्ति किस वर्ष कौन कितना धनी रहा, किस नंबर पे रहा। ठीक है, तो गौतम अडानी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौतम अडानी के बारे में आप जानते हैं, एक भारतीय उद्यमी और एक अरबपति भी है। ठीक है, और अदानी ग्रुप जो इनका अडानी ग्रुप है उनके ये अध्यक्ष भी है। और इनका कोयला का व्यापार, कोयला खनन, तेल गैस खोज, बंदरगाहों, बहुत सारा इनका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, बहुत मतलब हेवी इनका व्यापार है। ठीक है, ये बिजनेसमैन है, इंडिया के काफी एक कह सकते हैं मीन्स अरबपति बिजनेसमैन है, तो इसलिए। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है। विच हंटिंग क्या होता है, मैं वो आपको यहाँ पे ये जो शब्द है उसका मतलब बताती हूँ। विच हंटिंग होता है ना कि कोई व्यक्ति को मतलब बहुत लोगों के द्वारा ये आरोप लगाना कि वो मतलब उसके अंदर भूत है, आत्मा है, या वो चुड़ैल है, या शैतान है, पाखंडी है। मीन्स बेसिकली ये धार्मिक चीज पे होता है। ठीक है, इस तरह करके उस पर मीन्स ये चीज करना और फिर उसे सजा दिलाना, उसे परेशान करना, बदनामी करना, और फिर उसका मान लीजिए कि लोग भीड़ में मार दिए या कुछ ऐसा, तो उस तरह की हत्याएं हो जाती। जैसे मॉब लिंचिंग होता है ना, भीड़ के द्वारा किसी को पीट दिया जाना, उसी तरह विच हिंटिंग होता है। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको जानना है कि झारखंड में ये सबसे ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है,
कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 21, व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। इससे आपको यह समझना है कि देखिए, अगर कोई दूसरी देश की कंपनी आके यहाँ कुछ बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारे मिनिस्टर से अप्रूवल चाहिए होता है। मान लीजिए कि उस इंडस्ट्री खोलेगी तो उसको पर्यावरण मिनिस्टर से मतलब अप्रूवल चाहिए होगा कि आप कितना प्रदूषण करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से उनको चीज़ें यहाँ पे किस तरह से हम लोग किसी को कितना फैसिलिटी दे पाते हैं कोई कंपनी को, वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है व्यवसाय शुरू करने के मामले में। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के साथ किया है। तो भेड़ पालन में जम्मू कश्मीर में ही क्यों? क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में ठंड रहती है, भेड़ पालन वहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है, भेड़िया वहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ से भेड़ से ऊन निकाला जाता है। तो ठंड स्थान पे ही आपको भेड़ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए मतलब जम्मू कश्मीर में ही ये चीज़ सुधार किया जाएगा क्योंकि आपको वहीं भेड़ देखने को मिलेगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगी, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी और वेलिंगटन इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो यूरोप में एक कंट्री है न्यूजीलैंड। ठीक है। ये भी ठंड स्थान है, पूरा ठंडा है, मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है क्योंकि ये आपको पूरा मतलब पृथ्वी के बिल्कुल मतलब नॉर्थ पोल के करीब में मिलती है। ठीक है। टेम्परेट जोन में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स के द्वारा ये चीज़ लिखा गया कि अगर मतलब इस बुक में कि कोई दूसरा अगर पैंडेमिक आता है तो उससे कैसे बचाव किया जाए। अगला प्रश्न है 24, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक है। यहाँ देश छूट गया है। तो यहाँ 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल पहला देश बन गया है। ठीक है। इजराइल की कैपिटल के बारे में बात करें तो जेरूसलम इसकी कैपिटल हो जाएगी, काफी विवादों में रहता है। और किसकी करेंसी क्या हो जाएगी? शेकेल इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है। वहीं सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। नेपाल तो नेपाली रुपया और काठमांडू इसकी कैपिटल है। ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे 24 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, किस देश ने अपना नाम बदला है? तो किस देश ने अपना नाम बदला? ये 2022 फरवरी का प्रश्न है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो किस देश ने अपना नाम बदला है? तो इजराइल मतलब सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की ने अपना नाम को नाम में परिवर्तन किया, पूरा नाम नहीं बदला, तुर्की को तुर्कीये कर दिया है। ठीक है। तो तुर्की एक पक्षी का नाम हुआ करता था, इसलिए इसने अपने नाम में परिवर्तन करके तुर्कीये इसकी अपनी मतलब नया नाम कर दिया। ठीक है। तो 25 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो लीरा इसकी करेंसी है, मुद्रा, और इसकी कैपिटल अंकारा इसकी कैपिटल है। तो करेंसी कैपिटल में इसीलिए साथ साथ बताते चलती हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो कैपिटल करेंसी याद करने में। बार बार आप सुनते रहेंगे फ्रेंड्स तो आपको चीज़ें याद होते रहेंगी। ठीक है। क्योंकि प्रश्न एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, बहुत सारे आपको कैपिटल करेंसी बुक के नाम, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाता है। प्रश्न 26, भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया भांग की खेती को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ उधर साउथ में काफ़ी अधिक मात्रा में आपको ये सब जो नशीली पदार्थ होती है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो न्यू कैपिटल बनने वाली है वो अमरावती बनने वाली है, कृष्णा नदी के किनारे साउथ दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न 27, किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में जानते हैं तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को
इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था और यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे। तो अभी जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं तो वही अभी इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, 100 ऐसे जिले जो हर घर जल बन चुके हैं। मीन्स हर घर में आपको नल देखने को मिलेगा और पानी वहां तक पहुंच चुकी है। प्रश्न 30, ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT नयापुर में ये इसका विकास किया गया है। ठीक है, प्रश्न 31, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये दोनों 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी और कितना 1987 इन दोनों का गठन हुआ था, ये दोनों ही राज्य का। तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व राज्यों है, आपको पता है। वहीं मिजोरम का अगर कैपिटल बताऊं तो ऐजवाल और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर इसकी कैपिटल है। प्रश्न 32, हाल ही में संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इसका कॉन्टिनेंट पूछे तो यूरोप आपको ध्यान में रखना है। यही इसकी कैपिटल पूछे तो ओस्लो इसकी कैपिटल हो जाएगी और करेंसी क्या हो जाएगी? तो नॉर्वेजियन क्रोन इसकी करेंसी हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 33, भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। प्रश्न 34, भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा आप सभी को याद होगा, फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पे एक सैनिक कार्रवाई करते हुए अटैक किया था। ठीक है, तो उसी के तहत ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट थे वहाँ पे पढ़ने गए थे मेडिकल के लिए, तो उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। प्रश्न 35, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया है। तो दुबई की कैपिटल अबू धाबी और इसकी करेंसी दिरहम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36, रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 37, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI के द्वारा किया गया है, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है ये भारत की सबसे पुरानी और बड़ी बैंक है, तो ये गवर्नमेंट बैंक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 39, विश्व में इस्पात के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो विश्व में इस्पात के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो चाइना बन गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा? ये प्रश्न हो चुका है। तो दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पूरे फरवरी 2022 के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कैपिटल करेंसी, कॉन्टिनेंट या कोई ऐसे शब्द या कुछ टॉपिक है तो उससे रिलेटेड भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते चल रही हूँ, ताकि आपके लिए कुछ नेशनल जीके का इंप्रूवमेंट हो सके, हेल्पफुल हो सके फ्रेंड्स आपके लिए। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए। यहाँ आपको झारखंड सामान्य ज्ञान, खोटा का, नागपुरी का, इंग्लिश का टेस्ट हो, कोर्स हो, सब कुछ अवेलेबल करवाया गया है।
तो इसके लिए आपको ऐप में विजिट करना होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब कीजिए। रंजित सर के द्वारा चर्चित निधन 2022-23 के करंट अफेयर्स लाए गए हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल जीके के तहत मैं पीएम मोदी के विदेश यात्रा जो भी उनके विजिट हुए थे 2022 और 23 का, वो मैं आपको बताई हूँ चंद्रयान मिशन पे, सूर्य मिशन पे, ठीक है। तो ये 149 का ओनली कोर्स है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इससे आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको एक ही जगह पूरा कंटेंट मिल जाएगा। 2 साल का करंट अफेयर्स, ठीक है, मीन्स 24 मंथ का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इतना डिटेल से पीडीएफ नोट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको मीन्स ओनली 149 में मिल रहा है, तो इसके लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारा मार्च 2022 का करंट अफेयर्स में। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।